नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद ने अचानक सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि जिस तरह से 6 दिसंबर को नींव रखी गई और 2 लाख से ज्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी और उत्साह दिखाई दिया, उससे बंगाल में नहीं देश में एक अलग तरीके का माहौल बनने के आसार दिख रहे हैं। खास तौर से बंगाल के चुनावी सीजन में ये बड़ा रोल प्ले करते जा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां मस्जिद के नींव के पड़ते ही बीजेपी तिलमिला उठी है और उसके नेता सरेआम ये ऐलान करने लगे हैं कि सरकार बनते ही मस्जिद की एक एक ईंट को उखड़वा कर फेंक देंगे। साथ ही बीजेपी का दावा है कि मस्जिद बनवाने में टीएमसी और ममता बनर्जी जिम्मेदार है, जबकि इसके उलट टीएमसी का दावा है कि बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा खेल बीजेपी का है। हालांकि सवाल ये बड़ा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों अचानक टीएमसी निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की सूझी है, क्यों इस मस्जिद के बनाने में राजनीतिक दलों के बड़े खेल की बात सामने आ रही है, और इसके साथ ही हम अपनी रिपोर्ट में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटे 33 ईयर्स बीत चुके हैं, जब अयोध्या में मस्जिद जैसा कुछ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया और राम मंदिर बन के पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या की सीमा से 14 किलोमीटर दूर आज तक नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि धन्नीपुर की मस्जिद है। ऐसे में साफ है कि इस 33 ईयर्स में मुस्लिमों के जहन बाबरी मस्जिद का वजूद जहन से मिटना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे ही सभी मुस्लिमों ने अपने जख्मों पे मरहम लगाना सीख लिया था, लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक पश्चिम बंगाल में 2026 पे होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले 25 नवंबर को टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। पहले तो ये दावा यूं ही हल्का फुल्का लगा, लेकिन जब ये मामला बढ़ा तो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि अगर ये विवाद बढ़ा तो चुनाव में उनको बड़ा नुकसान होगा, और आनंद फानंद में उन्होंने अपने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ तक तो मामला सामान्य दिख रहा था, क्योंकि कल यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी थी और मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की नींव का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। आपको बता दें कि खबरों और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नींव प्रोग्राम के कार्यक्रम में 2 लाख मुस्लिमों की मौजूदगी थी, और सबसे खास बात ये रही कि यहाँ का सीन कुछ वैसा ही था जैसे कभी कार सेवा बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ के अपने साथ ले गए थे, लेकिन यहाँ लोग ईंटें अपने घरों में सिरों पे रख के लाते दिखे। साथ ही अजान फिर दुआ के साथ मस्जिद की नींव रखना, और इस कार्यक्रम में सऊदी और दुबई के मौलाना लोगों की मौजूदगी ने पूरे देश की निगाह अपनी ओर खींची। हालांकि जैसे ये वीडियो और फोटो वायरल हुई है, बीजेपी की तिलमिलाहट साफ दिख रही है। एक और जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल की बाबरी मस्जिद सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी बनवा रही हैं। सुनिए बीजेपी बंगाल के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी का बयान। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक ये ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिससे खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको खिलाफ। स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहा है, स्पीकर की ओर से भी वो तो पार्टी का कैडर है। कल लाखों घंटे गीता पाठ होने जा रहा है, क्या कहना ये पिछले बार भी हुआ था, 1 लाख लास्ट ईयर सिलीगुड़ी में 50,000। काल सनातन ये अपोलिटिकल प्रोग्राम है, वो संत समाज ने आह्वान किया है, हर हिंदू नागरिक आएगा और बड़ा कार्यक्रम होगा। टीएमसी संवर्धना दिवस मना रही है आज न्यू रोड में, उनके नेता लोग बोल रहे हैं एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं। वो हिंदू विरोधी सभा है, वो कोई संहति सभा नहीं है, वो हिंदू विरोधी सभा है। शुभेंदु का साफ साफ कहना है कि सारा काम ममता बनर्जी करवा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले ही हुमायूं कबीर को निकाल दिया है। वैसे भी कोई मस्जिद बने, किसी के भी नाम पे बने, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है और हर व्यक्ति को नियमों के अनुरूप अपनी मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के आरएसएस का ये फंड रहा है कि वो जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं होती हैं, वो सत्ता में आने के लिए ध्रुवीकरण का तगड़ा खेल खेलते हैं। आप आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश का हाल देख ही लीजिए, वर्षों में जो है वो सब हुआ है, वो देखने को मिल रहा है कैसे यहाँ के ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का बड़ा खेल खेल के सत्ता में वापसी की है। अब माना जा रहा है कि यही काम बंगाल में और तमिलनाडु में चल रहा है, क्योंकि ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि जहाँ बीजेपी के पास अपनी ताकत से जीतने के कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ध्रुवीकरण ही खेल बन सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी बंगाल की बाबरी
मस्जिद की एक एक ईंट को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। सुना आपने कि डिप्टी सीएम साहब का साफ साफ कहना है कि बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों फेंक देंगे? क्या बीजेपी के देश के लोकतंत्र को नहीं मानती है, या बीजेपी के लोगों को किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों की इबादत गाहों को तोड़ के फेंकने का विशेष अधिकार मिल गया है? हालांकि अगर इसके उलट अगर बात की जाए तो एक और जहां बीजेपी मस्जिद की ईंट को उखाड़ फेंकने और उसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है, दूसरी ओर टीएमसी का दावा है कि ये पूरा खेल बीजेपी का है। सुनिए टीएमसी सांसद सायोनी घोष का बयान। में कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। सायोनी का साफ साफ कहना है कि पूरा खेल बीजेपी का है। ऐसे में साफ है कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं सारे मामले को संदिग्ध बना रहा है। सवाल ये है कि अचानक हुमायूं कबीर को क्यों मस्जिद बनाने की सूझी? क्या ये चुनाव से ठीक पहले हुमायूं ने किसी एजेंडे के तहत काम किया? और कैसे अचानक हुमायूं कबीर को मुस्लिम नेता बनने और बाबरी मस्जिद से अचानक प्यार हो गया? बता दें आपको, हुमायूं कबीर की जैसा राजनीतिक जीवन रहा है वो मुस्लिम नेता नहीं बल्कि दल बदलू नेता के रूप में उनकी छवि है। बता दें आपको, हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2011 में कांग्रेस के साथ शुरू की थी और पहली बार ही विधायक बने, लेकिन एक ही साल में उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। दावा किया जा रहा है कि उनकी कांग्रेस के नेताओं से खटपट चल रही थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने टीएमसी में जाने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और साल 2013 में ये टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन हुमायूं कबीर यहाँ भी 2 ही साल में संदिग्ध किरदार के रूप में देखे जाने लगे और 2 साल बाद ही साल 2015 में टीएमसी ने इसको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। आरोप लगे थे कि पार्टी के खिलाफ काम करने लगे थे। इसका एक बड़ा सबूत साल 2018 में सामने आया और हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हो गए। और आपको बता दें कि सिर्फ यही शामिल नहीं हुए बल्कि बीजेपी ने उनको 2019 के चुनाव में मुर्शिदाबाद से सांसदी का टिकट भी दे दिया। वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव भी लड़े और हार उनकी हुई। उस दौरान जो है 2 साल तक हुमायूं कबीर बीजेपी में ही रहे। जब साल 2021 में उनका टीएमसी ने निकालने का सस्पेंशन टाइम यानी कि 6 साल पूरा हो गया तो अचानक वो फिर से बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए और अब बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद टीएमसी से दोबारा निलंबित किए जा चुके हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर का पूरा राजनीतिक करियर संदिग्ध दिख रहा है। वो बंगाल की तीनों प्रमुख पार्टियों में रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उनके संबंध तीनों पार्टियों में ही होंगे। ऐसे में टीएमसी के इस दावे से भी नहीं इनकार किया जा सकता है और इससे बीजेपी की भूमिका उसमें हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम परस्त या सेक्युलर होता है तो आमतौर पे बीजेपी की राजनीति नहीं करता है और एक मुस्लिम के लिए बीजेपी में जाना इसीलिए भी बहुत उचित नहीं माना जाता है क्योंकि बीजेपी एंटी मुस्लिम राजनीति के लिए जानी जाती है और वही मुस्लिम समाज से अलग होते हैं। ऐसे में अगर हुमायूं कबीर ने अचानक मुस्लिम हो गए हैं और उनको बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की सूझी है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि ये बात भी तय है कि पश्चिम बंगाल में अचानक आई बाबरी मस्जिद से टीएमसी को बड़ा नुकसान और बीजेपी को बम्पर फायदा होने वाला है। ऐसे में असल किरदार क्या है? क्या फिर से देश की राजनीति में एक अहम किरदार अदा करने जा रही है? क्या हुमायूं कबीर सच में बाबरी मस्जिद के पैरोकार हैं या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? क्या बंगाल में जो बाबरी मस्जिद का नया खेल शुरू किया गया है इसमें बीजेपी या फिर टीएमसी की कोई साजिश है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।